अब उनकी माँ से थोड़ा सा जानकारी लेने के प्रयास करते हैं। कैसे क्या हुआ था चाची? सर हम लोग को 30 सोते हैं, चारों जन सोते हैं। तब वो बोला लड़का कि नहीं मम्मी ऐसे खाटी पर नहीं सोतेंगे, सब सोतेंगे नीचे। झाड़ना चाहिए सर, हमारा नहीं कुछ है, हाथ खाली चाहिए। हमें जवाब दे दिया कि नहीं इसको ले जाए सदर हॉस्पिटल पर ही गाड़ी। क्या हुआ था? सर आए घर से निकला प्रिंस, तो टॉयलेट करने के लिए निकला। उसके बाद घर में गया तो बोला कि कुछ काटा है। तो काटने के बाद हम लोग गए झराने के लिए। भी गए तो उस दरमियान कोई सुई वगैरह या फिर दवा कुछ दिया था वहां जाने के बाद बरही में? नहीं दिया था। डायरेक्टली जो है वो आपको रेफर कर दिया हजारीबाग, रेफर कर दिया और था। रास्ता में हजारीबाग आप लोग नहीं पहुंच पाए थे हॉस्पिटल। नहीं तो फिर और हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, बरही विधानसभा है, और बरही अनुमंडलीय अस्पताल में अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि यदि आपको कोई जहरीला सांप बिच्छा कुछ भी काटे तो उसका उपचार यहाँ नहीं होता है, सीधा रेफर कर दिया जाता है आपको सदर हॉस्पिटल। झारखंड सरकार का एक स्कीम है कि यदि कोई बच्चे को जहरीला जैसे सांप हो गया या फिर बिच्छू हो गया, सांप बिच्छू काटने से उसकी मौत होती है, तो सरकार के तरफ से सहयोग राशि 4 लाख रुपया दिया जाता है। न्याय मिलनी चाहिए। मैं न्याय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि बरही अनुमंडलीय अस्पताल में इसका व्यवस्था होता तो शायद प्रिंस को अपना जान गंवाना नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे लोकतांत्रिक न्यूज। अभी मैं बरही विधानसभा के केवाल गांव में हूं, और आज मुझे ये बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। साथियों, प्रिंस कुमार नाम के एक लड़का जो केवाल के निवासी थे, उसको सांप काटने से बीती रात मौत हो जाता है। हालांकि क्या है पूरी घटना, हम लोग यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। कैसे क्या हुआ था? सर आए घर से निकला प्रिंस, तो टॉयलेट करने के लिए निकला। उसके बाद घर में गया तो बोला कि कुछ काटा है। तो काटने के बाद हम लोग गए झराने के लिए। वहाँ से फिर झरा दिए तो गए हॉस्पिटल। कितना बजे सांप काटा था? वो कितना बजे आपको जानकारी दिया था? बहुत लेट हो गया सर, घरे में 1 बजे रात काटा था। 1 बजे रात और हम लोग को बताया 4 बजे। 4 बजे सुबह में बताया था। हाँ, उसके बाद फिर क्या किया आप लोग? बरही गए तो बरही से हम लोग वहाँ जवाब दे दिया कि जाइए हजारीबाग। हजारीबाग जा रहे थे तो आधा रास्ता में उसका एथी हो गया, एक्सपायर कर गए। बरही गए तो उस दरमियान कोई सुई वगैरह या फिर दवा कुछ दिया था वहां जाने के बाद बरही में? नहीं दिया था। डायरेक्टली जो है वो आपको रेफर कर दिया हजारीबाग, रेफर कर दिया और था। रास्ता में हजारीबाग आप लोग नहीं पहुंच पाए थे हॉस्पिटल। नहीं तो फिर गए ना वहाँ, तो वहाँ फिर जवाब दे दिए। अच्छा, वहाँ मतलब मृतक घोषित कर दिया गया बच्चा को। बरही में ऐसा कोई आप लोगों को सुविधा नहीं दिया गया नहीं। बच्चा को, लेकिन एक बजे तक उसको काटा था और आप लोग को जानकारी मिला 4 बजे। हाँ, 4 बजे के बाद आप लोग बरही गए, बरही से रेफर कर दिया हजारीबाग। हजारीबाग। यही पूरी बात है ना? कौन सा सांप था, कोई जानकारी? नहीं देख पाए। कहाँ काटा था उसको, किस जगह? ये देहना हाथ में। मतलब बाहर काटा, घर में काटा, ऐसा कुछ घर बताया? में- घर में बोल रहा था। बोल रहा था घर में। साथियों, ये एक पीड़ित परिवार का आवाज है। अब आप सोचिए, हालांकि इन लोगों से भी भारी एक तरह से कहा जाए कि मिस्टेक हुआ, क्योंकि आपको कभी भी जहरीला सांप बिच्छा कुछ भी काटे तो आपको तत्काल जो है वो हॉस्पिटल पहुंचनी चाहिए। और हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, बरही विधानसभा है, और बरही अनुमंडलीय अस्पताल में अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि यदि आपको कोई जहरीला सांप बिच्छा कुछ भी काटे तो उसका उपचार यहाँ नहीं होता है, सीधा रेफर कर दिया जाता है आपको सदर हॉस्पिटल हजारीबाग। आप सोचिए कि एक लापरवाही के कारण इस बच्चा का जान गंवाना पड़ा। ये अपना घर का बच्चा, एक तरह से कहा जाए कि चिराग था। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चा, जो ये लड़का था प्रिंस, उसका पिता बहुत पहले इस दुनिया से चल बसे थे। इसके घर का मात्र एक सहारा था प्रिंस। मैं यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों और मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों को न्याय मिलनी चाहिए। मैं न्याय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि बरही अनुमंडलीय अस्पताल में इसका व्यवस्था होता तो शायद प्रिंस को अपना जान गंवाना नहीं पड़ता। लगभग इसका उम्र 16 साल बताया जा रहा है, और इसका मौत जो है वो कहा जाए कि लापरवाही के कारण से हो गया। एक झारखंड सरकार का स्कीम है, झारखंड सरकार का एक स्कीम है कि यदि कोई बच्चे को जहरीला जैसे सांप हो गया या फिर बिच्छू हो गया, सांप बिच्छू काटने से उसकी मौत होती है, तो सरकार के तरफ से सहयोग राशि
4 लाख रुपया दिया जाता है। मैं तमाम प्रतिनिधियों से और तमाम पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे परिवार को इस जो सहयोग की राशि है वो दिलाने में मदद करें, क्योंकि जो प्रिंस का अपने परिवार के प्रति योगदान था वो शायद ये योगदान नहीं मिल सकता है, लेकिन जो भी सरकार की तरफ से एक सहयोग राशि है उसको मदद के तौर पे आप लोग मदद करवाने के काम करें। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने कई बार यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से इस क्षेत्र का प्रतिनिधि को भी कॉल करके इस चीज़ को जानकारी दिया हूँ। शायद ये घर का कहा जाए कि इस घर का स्थिति देखिए कि कैसा है, पूरी तरह से जर्जर है। ये पूरी पीड़ित परिवार, जब इसके पिता गुजर गए तो इसकी माँ जो है वो इसी के ऊपर एक तरह से कहा जाए कि सहयोग बांधा था, हिम्मत बांधा था, लेकिन आज वो भी इस दुनिया से चला गया। मैं अब उनकी माँ से थोड़ा सा जानकारी लेने के प्रयास करते हैं। कैसे क्या हुआ था चाची? सर हम लोग का 30 सुते हैं, चारों जन सुते हैं। तब वो बोला लड़का कि नहीं मम्मी ऐसे खाटी पर ना सुतेंगे, सब सुतेंगे नीचे। कहले बेटा को नीचे ना सूत, खाटी पर सूत। कि मम्मी ना मैं ये सूत तू ये सूत। ये तरह सुता लड़का है। तो उसका नीचे में काटा था सांप कि बाहर काटा था, कुछ पता चला? ना बाहर घरे काटा सर। यंगना निकला तो को लड़का दोनों गनवा जाएंगे। लड़का सोच गया फैन सो के जब हाथ में एक लहरों लगे तो बोले लड़का हमको कि मम्मी कुछ काटल को। कहले बेटा कुछ काटल को कि मम्मी कहने कुछ काट के निकल गलो हमरा काट के निकल गलो। तो हम सब खोज ले लेंगे तो कुछ नहीं मिले सर, ये कुछ नहीं मिले। अभी तक ये पता चला कि सांप था कि क्या था? अभी घर में भी नहीं पता चला। कुछ नहीं पता। और ऐसा ही आप लोग रह रहे हैं? हाँ ऐसे में तो बोला कि नहीं से झाड़े चाहिए सर, हमें नहीं कुछ हाथ खाली चाहिए। हमें जवाब दे दिया कि नहीं इसको ले जाए सदर हॉस्पिटल पर ही गाड़ी। मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुंचे और ऐसे पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से जो एक स्कीम चला है कि 4 लाख का सहयोग राशि मिले, इन लोगों को भी सहयोग राशि मिले। वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हालांकि ये प्रिंस के साथ न्याय मिला है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।